दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपको गेहूं में पहली सिंचाई के साथ कौन कौन से फर्टिलाइजर, कौन कौन से उर्वरक देने हैं और किस किस मात्रा में देने हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई करने का सही समय क्या है और उर्वरकों की मात्रा आपको कितनी देनी है पहली सिंचाई के साथ में, और कौन कौन से उर्वरक जो आप पहले यूज कर चुके हो उनकी कितनी मात्रा आपको घटानी है और कौन कौन से उर्वरकों की जो है मात्रा आपको बढ़ा करके यूज करनी है। तो सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं फार्मिंग इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो पहले अपने बात करते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई का जो है वो समय कौन सा है, सही समय कौन सा है। सही समय की अगर अपने बात करें तो कुछ किसानों को अपने देखते हैं कि 20 दिन में सिंचाई करते हैं, कई 1 महीने के बाद सिंचाई करते हैं, 15 दिन के बाद भी जो है बहुत सारे किसान सिंचाई करते हैं। आज आपने मान लीजिए बुआई की है तो 15 दिन बाद में आपके नहर की पानी की बारी आ गई तो आप जो है सिंचाई कर देते हो। और इसके लिए आईसीआर की अगर अपने बात करें तो आईसीएआर के अनुसार आपको 21 दिन अर्थात सीआरआई स्टेज यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन के ऊपर आपको सिंचाई करनी है। और जिस समय क्या है कि आपकी क्राउन रूट बनना शुरू होती है और इसके साथ में जो है यहीं से कल्ले जो है वो बढ़ने का सही समय होता है और कल्ले बनने जो है वो शुरू होते हैं अपने की सही समय के अनुसार जो है अपने नहर का पानी जो है आगे पीछे हो जाता है। पूरे 21 दिन पर अपने पानी नहीं लगता है। कुछ भी कर लीजिए, ये तो है नहीं कि हमारी जो है आज बुआई की है और पूरा पूरा 21 दिन के बाद नहर आ जाएगी। 5-7 दिन आगे पीछे जो हो जाता है उस को किस प्रकार से एडजस्ट करता है। तो दोस्तों ये जो है अपनी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी खेत की मिट्टी है जो हल्की है तो और अगर भारी है तो उसके लिए दोनों के हिसाब से अलग अलग सिंचाई का समय होता है। कोई प्रॉपर 21 दिन का हम इसको नहीं मानते हैं। ये हमारा जो है एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी मिट्टी अगर हल्की है तो आपको जो है उसके अंदर नमी कम रहेगी। नमी कम रहने के कारण जो है वो आपको सिंचाई जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। अगर आपकी मान लीजिए भारी मृदा है और उसके अंदर नमी जो है वो प्रॉपर लंबे समय तक बनी रहती है तो आप 21 दिन की बजाय 25 से 30 दिन के बाद भी आप सिंचाई करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सिंचाई के करते हो तो आपको जो है क्राउन रूट इनिशिएशन की अगर अपने बात करें तो इसी समय जो है क्राउन रूट नई जड़ें जो है वो बनना शुरू होती है और वो फुटाव जो है उनका शुरू होता है। और जितने ज्यादा कल्ले होते हैं किसान साथियों, आपको मालूम है कि उतना ही उत्पादन में जो है वृद्धि होती है। तो पानी लगाने का सही समय पर अगर आप पानी लगाते हो तो आपको ज्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं और ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ज्यादा कल्ले लेने के लिए अपने को बहुत सारी खादों का यूज करना पड़ता है। खादों का देखिए पोषक तत्व जो है अपनी जमीन के अंदर होते हैं, कुछ अपने को बाहर से देने पड़ते हैं। बाहर से देने के लिए खासतौर से अपने यूरिया, डीएपी, सल्फर, पोटास आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने को अब बात करते हैं कि कौन कौन से उर्वरक जो है अपने सिंचाई पहली सिंचाई के साथ गेहूं के अंदर यूज करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसके अंदर दो चीजें आती है। पहली बात ये आती है कि इसके अंदर अपने को अगर आपने बेसल डोज के अंदर सिंचाई से पहले आपने कौन सा उर्वरक जो है वो यूज किया, अर्थात जो आपने बिजाई की थी गेहूं की उस समय आपने कौन सा उर्वरक यूज किया था और अब जो है वो कौन सा उर्वरक यूज करने जा रहे हो। इसके अंदर दो चीज आती है। तो पहले जो आप उर्वरक यूज कर चुके हो जैसे डीएपी या पोटास आप पहले यूज कर चुके हो। कई किसान साथी होते हैं जो पहले जो है बिजाई करते हैं खाद की और उसके बाद में गेहूं की बिजाई करते हैं। अगर आपने भी इस प्रकार से बिजाई से पहले उर्वरक दे चुके हो तो इस समय जो है आपको उन उर्वरकों का यूज जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको जो है वो पहले उर्वरक डाल चुके हो, उनकी पूर्ति आपने पहले ही कर दी है तो दोबारा उनका यूज नहीं करना है। अगर किसान भाई दोबारा उन डीएपी पोटास का यूज करते हैं तो उनको जो है नुकसान हो सकता है। हाँ, एक बात मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूं पहली वीडियो में कि अगर डीएपी मान लीजिए आपने आधी पहले डाली है, बिजाई के समय आधी डीएपी डाल चुके हो तो इस समय भी आप जो है वो पहली सिंचाई के समय आधी जो है आपने बचाई है 1 एकड़ के हिसाब से, उसको जो है इस समय अगर आप डालते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। अगर डीएपी और पोटास आपने जो है बुआई के समय नहीं दिया है तो आपको अभी जो है अभी आपके पास टाइम है, आप पोटास, सल्फर और जो डीएपी है वो इस समय भी दे सकते हो।
एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहले नहीं दिया है तो इस समय आप देते हो तो ये बहुत ही सही समय है। इसके बाद में अगर आप इस चीज का यूज करते हो दूसरी सिंचाई, तीसरी, चौथी सिंचाई के साथ में अगर डीएपी और सल्फर पोटास का यूज करते हो तो ये आपके जो है खेत के अंदर इफेक्टिव लेस हो जाता है, इसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। यही सही समय है। अगर आप पहले चूक गए हो किसान साथियों किसी प्रकार से, कई मार्केट में सीजन के टाइम पे डीएपी जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, किसान साथियों को मिल नहीं पाती है, या कई प्रकार की समस्या हो जाती है, बजट की समस्या हो जाती है, समय पर पैसे नहीं मिल पाते हैं, इस कारण से किसान को जो है बिजाई के समय डीएपी और सल्फर पोटास जैसी खादों का यूज जो है वो नहीं कर पाता है। तो इस समय अगर आपको डीएपी और सल्फर पोटास अवेलेबल है तो आप उसका जो है जरूर इस्तेमाल कीजिए, ये आपका सही समय है। अगर इस समय आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये जो है इफेक्टिव लेस हो जाएगी, अर्थात जो है आगे जो है ये काम करने वाली नहीं है। इस समय जो है इसके अंदर कल्ले बढ़ाने में और इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। क्राउन रूट इनिशिएशन जो है, क्राउन रूट बनती है तो उसके अंदर जो है डीएपी पोटास का जो है बहुत ज्यादा योगदान रहता है। अपने डीएपी पोटास की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से आपको 25 से 30 केजी डीएपी का इस समय पहली सिंचाई के साथ में यूज करना है। और अगर आपने जो है पहले पोटास नहीं दिया है तो इस समय आप जो है पोटास की मात्रा 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं और दोनों को मिक्स करके आप छिड़काव विधि से जो है दे सकते हैं। दोस्तों इस समय आप अगर जो है खाद डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी पूरी भुरभुरी होती है, और भुरभुरी मिट्टी के अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी जब होती है, भुरभुरी मिट्टी के अंदर आप जब खाद डालते हो तो जो है पानी अब आप लगाओगे तो पानी के साथ में जो है खाद प्रॉपर जो है जड़ों तक पहुंचेगी और जिससे जो है आपको बेहतरीन कल्ले देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। इस समय जो आप खाद डालते हो, मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि आपकी जो खाद है वो प्रॉपर काम करेगी और 100% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। कई किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि हमने डीएपी, पोटास, सल्फर जो है वो पहले यूज कर चुके हैं तो भैया अब क्या डालें। अब इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि भैया कल्ले निर्माण के लिए जो है पहली सिंचाई के साथ में यूरिया का जो है बहुत अधिक रोल होता है। आप जितनी यूरिया डालोगे, मैं आपको मात्रा जो है प्रॉपर बता देता हूं क्योंकि मैं जो है पहले अपने खेत के अंदर यूज करता हूं, उसके बाद में जो है आपको बताता हूं। आप ये बात मान लीजिए कि अगर आप खेत में पहले जो है अपने बताते रहे हैं कि 50 केजी यूरिया जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए, लेकिन इस समय मैं बता देता हूं कि जिन खेतों के अंदर हमने 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का पहली सिंचाई के समय यूज किया है, उनका तगड़ा उत्पादन देखने को मिला है। आप भी जो है मैं कहता हूं कि 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया डालते हो तो उसकी मात्रा को बढ़ा करके आप 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कर दीजिए, यानी कि 45 केजी का आपका जो है यूरिया का बैग आता है और उसको बढ़ा करके आप जो है वो 1.5 कट्टा यानी कि 1.5 थैली 1.5 बोरी यूरिया जब आप खेत के अंदर 1 एकड़ में डालोगे तो आपको बेहतरीन कलर देखने को मिलेगा, बेहतरीन कल्ले और अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो है आप जिंक का जो है वो यूज कीजिए। जिंक मैं बता देता हूं कि आप जगह 21% जिंक का जो है वो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कीजिए, या आप जो है वो 33% जिंक का जो है वो 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कीजिए। आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। कई खेतों के अंदर गेहूं में जो है मोइला रोग जो होता है उसकी समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए अपने को क्लोरोपाइरिफॉस ले सकते हो आप, या आप जो है वो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड का जो है आप यूज कर सकते हो, और जिंक और यूरिया के साथ में आप मिला करके इसका यूज जो है वो कर सकते हो। और अगर आप इसके अलावा यूज करना चाहते हो तो साफ पाउडर जो आता है, साफ पाउडर का आज 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर लीजिए, जिसे आप जो है वो 15 केजी यूरिया के साथ में मिक्स कर लीजिए, क्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से आप खेत के अंदर अप्लाई कर दीजिए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, यूरिया देने का जो है वो एक नया तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपकी लीचिंग डाउन जो होती है, लीच डाउन जो होती है, उसकी समस्या से निक्षालन जो हो जाता है। पहले अपनी यूरिया डालते हैं, ऊपर से पानी लगाते हैं, तो पौधे के यूरिया जो वो बहुत ही कम काम आती है, और उसके साथ में जो है यूरिया ज्यादा नीचे चली जाती है, घुल करके पानी के साथ में जड़ों से भी नीचे चली जाती है। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना है कि जो अपने जिंक वगैरह देते हैं उसके साथ में केवल 15 केजी यूरिया का ही अपने को यूज करना है। 15 केजी यूरिया को यूज करके और उसके साथ में मिला करके खेत के अंदर क्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से छिड़क देते हैं। उसके बाद में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई के बाद में जो बची हुई अपने पास 50 केजी यूरिया है, वो सिंचाई करने के दूसरे दिन जो है वो अपने
छिड़क देते हैं, ताकि उससे अपने को एक विशेष फायदा ये हो जाता है कि प्रॉपर जो यूरिया डाली है अपने, उसका पूरा पूरा फायदा जो है वो फसल को मिलने वाला है। तो पहली सिंचाई करने के 7 से 8 दिन बाद जैसे ही आप खेत में घुसने वाले हो जाए, यानी खेत के अंदर पैर जब बैठने बंद हो जाए, तो उस 7 से 8-10 दिन के बाद आप जो है वो NPK 19-19-19 की एक स्प्रे पहली सिंचाई के बाद जरूर कर दीजिए। आप देखोगे कि चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और पहले से अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी और गेहूं से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की जो है गेहूं की पूरी सीरीज जो है इसी चैनल पर आपको मिलेगी। अपने जो है बुआई से कटाई तक हमारा एक स्लोगन है, उसी के आधार पर हम जो है वो कार्य करते हैं। हमने जो है बुआई की है तो आज अपने जो है आपको खाद के बारे में बता रहे हैं, तो जब तक हार्वेस्टिंग होगी तब तक हम अपने जो खेत का उत्पादन है वो भी आपको दिखाएंगे। और बीज के अंदर खरपतवार किस प्रकार से गेहूं के अंदर कौन से खरपतवार के लिए कौन से जो है हर्बिसाइड अपने को यूज करने, उसके बारे में भी अपने वीडियो बनाएंगे। और सभी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी, जैसे कि दूसरी पानी के साथ में कौन सी खाद अपने को देनी है, तीसरे पानी के साथ में, सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जो है लाभ हो सके।